वेलकम टू वन अरीना। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं कंटेजियस एरे, क्वेश्चन नंबर 525। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन ए बाइनरी एरे नम्स रिटर्न मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंटेजियस सब एरे विद एन इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1। तो यहाँ पर हम लोगों को एक ऐसे सब एरे की लेंथ रिटर्न करनी है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ 0 और 1 हो, और वो मैक्सिमम सब एरे होना चाहिए, मतलब उसकी लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। एक ऐसा सब एरे रिटर्न करना है, ऐसे सब एरे की लेंथ जो मैक्सिमम हो नम्स एरे में, और वहाँ पर 0 और 1 इक्वल हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये एग्जांपल देख लेते हैं पहले अपना। 0 1 2, क्योंकि एक एक है यहाँ पर, तो यहाँ पर तीन वैल्यूज़ हैं, इसमें दो 0 है एक 1 है। यहाँ पर देखते हैं, तो एक तो ये मैक्सिमम लेंथ का ऐसा सब एरे बन सकता है जहाँ पर 0 1 इक्वल हो, या फिर ये, लेकिन दोनों की लेंथ 2 है तो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर 2 रिटर्न होगा। चलो अब क्या करते हैं, हम लोग अपना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत नॉमिनल से एग्जाम्पल दिए हैं, तो हम अपना एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। तो हम अपना एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पर। अब एग्जाम्पल होगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर रखते हैं 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0 एंड फिर 0। मान लो ये हमारा एग्जाम्पल है, तो हम इसमें मैनुअली चेक कर लेते हैं, मैनुअली मैक्सिमम लेंथ कितनी आ रही है। तो एक 0, एक 1, दो तीन 0 एंड तीन 1, दो 1, एक 0 एक्स्ट्रा भी, दो 0 हो गए अब, और दो 1 आ गए। तो मैक्सिमम लेंथ हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0 5 1 भी 5। ओके, तो मैक्सिमम लेंथ हो गई हमारी 10th। ये हमारा आंसर है। अब मैं जो एल्गोरिथम बता रहा हूँ वो फॉलो करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास हमको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, जिस ट्रिक में हमें 0 के लिए -1 ऐड करना होगा और 1 के लिए +1। और सबसे पहले हम लोगों को एक इमेजिनरी इंडेक्स बनाना होगा, वो होगा 0। उस पर सम का काउंट होगा 0, इनिशियली सम का काउंट 0 होना चाहिए। और इस -1 को यहाँ से रिलेट ना करें, इस -1 की बात नहीं हो रही है, ये एक इमेजिनरी इंडेक्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है। इसे कैसे हैंडल करेंगे कोड में वो भी मैं बता दूँ। तो अभी तो 0 है इनिशियल सम, 0 आया तो यहाँ -1, 1 आ गया तो 0, फिर 0 आ गया तो -1, फिर 0 आ गया तो -2, फिर 0 आ गया तो -3, फिर 1 आ गया तो -2, फिर 1 आ गया तो -1, 0 आ गया -2, फिर 1 आ गया तो -1, फिर 1 आया तो 0, फिर 0 आ गया -1, -2 एंड -3। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक डिक्शनरी मेंटेन करेंगे। तो डिक्शनरी मेंटेन करते हैं, सो डी आर इक्वल टू डिक्शनरी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोगों के पास यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं उसके लिए डिक्शनरी मेंटेन करेंगे। तो एक तो 0 है हमारे पास, और 0 के लिए हमारा इमेजिनरी इंडेक्स है 1। फिर आया -1, फिर उसका इंडेक्स था 0। फिर आया 0, इतना 0 आ गया ना दोबारा। तो 0 अगर दोबारा आ रहा है तो हम उसे अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, तब हम जो हमारा एक मैक्स लेंथ का वेरिएबल होगा उसको अपडेट करेंगे। तो उससे पहले हमारा मैक्स लेंथ 0 था, और अभी यहाँ 0 आया तो 0 था -1 पे और ये है 1 पे। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस -1, जो भी इंडेक्स हमारे D0 का होगा। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, ये है D0। ठीक है ना, तो ये क्या है 2। तो अभी क्या है, लेंथ जो है मैक्सिमम सब एरे की 2 है, जहाँ पर 1 और 0 बराबर हैं। ठीक है, सही बात। अब आया आगे -1, -2 आ गया। अब -2 आया तो उसको अपडेट करना पड़ेगा, वो तो है नहीं। और ये इंडेक्स क्या हुआ, 0 1 2 3, ये 3 इंडेक्स पे हुआ। फिर -3 आया, -3 भी नहीं आई, वो 4 इंडेक्स पे हुआ। फिर -2 आया, -2 तो है भाई, तो हमें पता है कि क्या करना, -2 है तो पता है ना भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा आई है, ठीक है, आई कितना, -2 यहाँ आया तो आई हुआ 5, 5 माइनस -2 3,
तो ये भी अभी भी 2 आया और हम लोग क्या कर रहे थे, मैक्स। तो अब 2 और 2 में मैक्स तो 2 ही है, तो नो चेंजेस, है ना, नो चेंजेस। तो आगे चलते हैं। -1 आया, फिर देखते हैं, -1 6 पे आया, और सबसे पहला -1 का आया था हमारे 0 पे। तो -1 पे 0 है, 6 -0, या 6 अब बड़ा आ गया। तो अब हमारा 6 मैक्स लेंथ जो है वो 6 हो गया। ठीक है, अब फिर और आगे चलते हैं। -2 आया, -2 भी है पहले, तो ये क्या है, 7 है अब। ठीक है ना, ये 7 हो गया। तो 7, और पहला -2 कहाँ आया था, 3 पे, 3 पे आया था ना। तो 7 -3 कितना हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ ना, 4 हुआ। तो 4 हुआ, 4 6 से बड़ा तो है नहीं, तो अभी भी 6 रहेगा मैक्स लेंथ। चलो, ये बात भी हो गई। अब आगे चलते हैं। फिर -1 भी पहले आया हुआ है भाई, तो पहले भी -1 आया हुआ है, तो अब 8 इंडेक्स है हमारा। 8 -0 किया, क्योंकि -1 का तो 0 था ना, तो अब 8 आ गई लेंथ, क्योंकि अब ये अपडेट हो जाएगी 8 में। तो यहाँ हमने लेंथ को कर दिया 8 में अपडेट। ठीक, अब फिर और आगे चलते हैं। और आगे चले, तो यहाँ पर आया 9th इंडेक्स पे आया 0 दोबारा। अब 0 का आया था हमारे इमेजनरी -1 पे, तो 0, तो अभी 9 है, 9 माइनस -1, तो कितना हो गया, 10। तो हमने यहाँ पर आगे कर दिया इसको 10 में अपडेट, क्योंकि 10 बड़ा है 8 से, 8 है वो, इन्फिनिटी नहीं है। तो 10 बड़ा है, तो यहाँ पर 10 आ गई मैक्स लेंथ। अब फिर -1 आया, आया ना, फिर तो फिर से -1 आया। अब -1 है 0 पे, और ये है 10। तो अब हम 10 पे जग गए, और 10 -0 किया, तो अभी भी 10 है। 10 10 में तो 10 ही रहेगा, तो कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। फिर आ गया 11 पे, और ये है -2, -2 3 था, तो 11 -3 किया तो कितना आया, 8। तो 10 तो 8 से बड़ा है भाई। और फिर आए -3 पे, तो अब ये 12 -3 किया, तो वो ये कितना आया, 9। 10 9 से भी बड़ा है, तो हमने आंसर रिटर्न किया है 10 लास्ट में, और हमारा आंसर भी 10 ही था। तो ये एल्गोरिथम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। ये है, ये क्वेश्चन है ऐसा, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू थिंक। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले देखे हैं, तो इट इज़ वेरी ईजियर टू सॉल्व इट। बस एक सिंपल सी, इतनी सी कितना बात अगर आपको पता हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ अ पीस ऑफ केक। आई होप ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा कोड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ कोड पे आते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या किया है मैंने। यहाँ पर मैंने मैक्स लेंथ को इनिशलाइज़ किया है, और काउंट को इनिशलाइज़ किया है। और उसके बाद एक डिक्शनरी बनाई है, जिसमें मैंने एक वर्चुअल इंडेक्स डाल दिया 0 1 का। हाँ हाँ, जो डिक्शनरी है उसमें हम काउंट को की बना रहे हैं, और इंडेक्स को वैल्यू बना रहे हैं। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, ये नहीं भूलनी। तो यहाँ पर मैंने वर्चुअल इंडेक्स बना ली। फिर मैंने लेंथ पे, जो नम्स की लेंथ है उस पर एक फॉर लूप रन किया, और काउंट को -1 और +1 किया, बेस्ड ऑन कि वो 0 है कि 1 है। अगर वो 1 होता है, कि हमें पता है कि ऑलरेडी कि इसके अंदर बाइनरी एरे है, तो 0 1 के अलावा कुछ और होगा नहीं। अगर वो 0 है तो हमने -1 प्लस किया है, और अगर 1 है तो हम लोगों ने 1 प्लस किया है। तो हम लोग इस तरह से काउंट का ट्रैक रख पा रहे हैं। फिर हमने चेक किया है कि अगर काउंट डी में है, अगर काउंट डी में है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स चेक करेंगे, जैसे हम कर रहे थे। तो एक तो मैक्स लेंथ जो हमारी होगी वही, और दूसरा इंडेक्स माइनस डी काउंट, जो भी कहते हैं ना हमारी डिक्शनरी में सेव हुआ है काउंट पे, जो भी काउंट की वैल्यू आ रही हो, चाहे वो 0 आ रही हो, -1 आ रही हो, 3 आ रही हो, -2 आ रही हो, वो हम लोग की डिक्शनरी बन रही है ना इस स्टेप में, एल्स में। तो हम लोग ये चेक करते रहेंगे साइमल्टेनियसली, और यहाँ पर उसकी लेंथ लेते रहेंगे, मैक्स लेंथ। तो यहाँ पर हमने मैक्स लेंथ ली, और डी काउंट इज इक्वल्स टू आई। ये कब करेंगे हम, ये हम तभी करेंगे जब हमें पता है कि काउंट जो है डी में नहीं है। और काउंट अगर ऑलरेडी डी में है, तो हम लोग मैक्स लेंथ निकालेंगे, और अगर नहीं है तो हम लोग पहले उसे डी में डालेंगे।
ठीक है, समझ आई बात? एग्जाम्पल पे फिट हो रही है, इस एग्जाम्पल पे भी फिट हो जाएगी, मैंने इतने बड़े एग्जाम्पल पे करके दिखाया है। आई होप आप इस पे फिट कर पाओगे, ड्राई रन कर पाओगे पहले सॉल्यूशन लिखने से पहले। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स or contact me using Discord. Like, share, subscribe. That's it. Bye bye and keep watching for such videos.